नमस्कार। अजय द्विवेदी। कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक हंगामा, बवाल ही बवाल। पिछले 24 घंटे के भीतर बंगाल से लेकर के दिल्ली तक, या कहें कि जो राजनीतिक सलाहकार थे टीएमसी के, प्रतीक जैन जिनकी कंपनी है आईपैक, प्रतीक जैन के घर पर छापा, आईपैक के दफ्तर पर छापा। जवाब में आज तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने, उनके नेताओं ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर और उनके कार्यालय पर दरवाजे पर खड़ा होकर के जमकर प्रदर्शन किया। लेकिन सत्तारूढ़ दल की ताकत, उसकी हैसियत, सांसदों को घसीट घसीट करके धरना स्थल से हटाया गया। क्या जबरदस्त मोर्चेबंदी है बंगाल को अपने कब्जे में लेने की। बंगाल पर भाजपा का शासन लादने की, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को बंगाल से बेदखल करने की। लेकिन इस बार अगर पाला पड़ा है उनका, अमित शाह जो कि चुनाव के माहिर माने जाते हैं, चुनाव इसी तरह से वो कराए जाते हैं उनके कार्यकाल में। बात एक राजनीतिक सलाहकार समिति है, उसके कार्यालय पर, उनके चीफ के घर ये छापेमारी क्यों? हमने देखा है, हमने सुना है, पढ़ा है कि बच्चे, छोटे बच्चे जब परीक्षा देने के लिए जाते थे तो किस तरह से वो दूसरों की कॉपी को नकल करते थे। एक समय था जब प्रिंट मीडिया में फोटोग्राफरों के ऊपर सिंडिकेट के तहत काम करने का आरोप लगता था। वो फोटो आपस में बांटा करते थे। बात जब इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की आई तो उसमें भी वीडियोग्राफर जो होते थे वो वीडियो बांटा करते थे, और देखते ही देखते सारे चैनलों पर एक ही वीडियो और सब ब्रेकिंग। कहने का मतलब मेरा ये था कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब परीक्षा नजदीक आती थी काफी तैयारी करते थे, उसके बावजूद अगर कहीं कुछ गफलत हो गई तो वो दूसरे की कॉपी दिखा करते थे। नकल जिसे कहते हैं, चीटिंग जिसको कहते हैं। हालांकि उसमें भी बहुत सारे मेधावी छात्र हुआ करते थे जो अपने बूते, अपनी रणनीति के तहत परीक्षा देते थे। आज इस देश में यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा एक संगठन, एक पार्टी दुनिया में कहीं नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, और उसके रणनीतिकार अमित शाह हैं, जिन्हें चाणक्य का नाम दिया गया। हर चुनाव जिता देते हैं, चुनाव के पहले ही ऐलान कर देते हैं कि हम कितने वोटों से जीत रहे हैं। अगर इतनी काबिलियत है उनके अंदर तो दूसरे दल की रणनीति चुराने की क्या जरूरत है? क्या यही चाणक्य की रणनीति है कि वो दूसरों की रणनीति को चुना करके उस पर अमल करके चुनाव जीत जाएं? ममता बनर्जी और टीएमसी जो आरोप लगा रही है, जिसके तहत ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ, वो ईडी जिसका सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तमाम विरोधियों को खत्म कर दिया, कुछ को अपने पार्टी में मिला लिया, कुछ की राजनीति खत्म कर दी, कुछ को जेलों में सड़ा दिया। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जेल में, और जो जेल में नहीं हैं उनका केस भी अभी तक चल रहा है, कहीं कुछ खत्म नहीं हुआ है। चाहे वो झारखंड, भले ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, उनके ऊपर कोई केस ही नहीं था। लेकिन अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, तमाम सारे लोग हैं जिनके ऊपर आज भी मुकदमा चल रहा है। ट्रायल अब तक नहीं हुआ, मुकदमा चल रहा है। कब तक ये मुकदमा चलेगा नहीं कहा जा सकता। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिस दिल्ली दंगे को लेके, जिसमें 5 लोगों को तो बरी कर दिया, मगर 2 उमर खालिद और उनके एक सहयोगी को अभी भी कैद रखा है। ये चुनाव जीतने की, जो हर कीमत पर चुनाव जीतने की भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी की जो रणनीति है, उसका खुलासा ममता बनर्जी ने जिस ढंग से किया है, तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से किया है, उससे तो एक ही बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के पास कोई अपनी रणनीति नहीं है। वो केवल चोरी की रणनीति से चुनाव जीतते हैं, चाहे वो वोट चोरी हो, चुनाव चोरी हो। अब रणनीति भी चुराने लगे। सोचिए कि वो आई पैक के जो प्रमुख हैं, प्रतीक जैन, उनका फोन भी जब्त कर लिया गया, उनके घर पर छापा मारा गया, हार्ड डिस्क, आंतरिक दस्तावेज, संवेदनशील डेटा सब जब्त कर लिया गया है। उम्मीदवारों की सूची, रणनीतिक दस्तावेज, चुनाव कैंपेन कैसे होगा, वित्तीय कागजात जो हैं वो सब कुछ ममता बनर्जी के आरोप के तहत ईडी ने जब्त कर लिए। उनके साथ फोरेंसिक टीम तक आई थी, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। और उनका कहना है कि वो जो फोरेंसिक टीम आई थी उसने डाटा ट्रांसफर किए हैं। इन सब आरोपों के तहत उनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की गई। जब एफआईआर दर्ज हो गई तो ईडी भाग करके हाईकोर्ट पहुंची अपनी जान बचाने के लिए। ये पहला मौका है पिछले 11 सालों के इतिहास में, ये भी एक भारत का इतिहास ही बना, जिस ईडी के बदौलत केंद्र की सत्ता समूचे विपक्ष पर अंकुश बनाए हुए थी, उन्हें डराए हुए थी, उन्हें धमकाए हुए थी, जेल में सड़ाने का जो डर था। अभी एक फैसला आया है ना, राजद प्रमुख के ऊपर आरोप तय कर लिए गए हैं, उनके पूरे परिवार को एक क्रिमिनल सिंडिकेट बता दिया गया है। खैर वो एक अलग मसला है, लेकिन जिस ढंग से ईडी ने कार्रवाई की वो भी एक हैरत अंगेज है। हालांकि ईडी का कहना है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, जो छापेमारी हुई थी वो गलत नहीं थी। वो कोयला तस्करी सिंडिकेट अनूप के वो काले कारनामों से जुड़े दस्तावेजों को कलेक्ट करने के लिए गई थी, लेकिन ममता बनर्जी तत्काल वहां पहुंच गई और उन्होंने कुछ भी करने नहीं दिया। ये एक तरह से कल के तारीख में सरकारी कामकाज में बाधा डालने का भी आरोप ममता बनर्जी पर बन सकता है। उनके खिलाफ भी एफआईआर ही नहीं, एफआईआर तो विपक्ष करता है, गिरफ्तारी केंद्र करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है। पिछले 11 सालों से यही तो देखा जा रहा है। लेकिन एक बात जो मैं फिर कहूंगा कि इनके पास अपनी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के वो डाटा, राजनीतिक डाटा, उनके कैंपेन का डाटा, उनकी जो उम्मीदवारों की सूची है, उम्मीदवारों का जो बायोडाटा है,
उन सब को उठा ले जाना, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? मुझे नहीं मालूम क्या सच है क्या गलत है, लेकिन जो आरोप तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं और जो रुख 11 सालों से केंद्रीय सत्ता का दिखाई देता है, उसके अनुसार तृणमूल कांग्रेस के आरोपों पर 100% नहीं तो कुछ तो विश्वास करना ही पड़ता है। विपक्ष कोई भी आरोप लगाए उस पर विश्वास इसलिए करना पड़ता है, भरोसा इसलिए जताना पड़ता है कि केंद्रीय सत्ता जो है उसे किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है। केवल और केवल एक लक्ष्य है, चुनाव जीतना, सत्ता पर काबिज होना। देश में क्या कुछ हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ हो रहा है, अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को अपमानित कर रहे हैं, उस पर बोली नहीं निकलती है। खामोश, एक चुप्पी हजार चुप्पी। लेकिन जब चुनाव आता है तो इनकी ईडी, सीबीआई, आईटी सब कुछ एक साथ धमक पड़ते हैं उस राज्य में, और अगर उस राज्य में राज्य की कमान विपक्ष के किसी दल के किसी नेता के हाथ में है तो ये पूरा खेल शुरू हो जाता है। ये कोई नई बात तो है नहीं। छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, दिल्ली में भी यही हुआ, झारखंड में भी यही हुआ। चुनाव चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, जीत विधानसभा ही क्यों, पंचायत चुनाव, नगर निगम के चुनाव, मेयर के चुनाव, हर जगह धांधली। चंडीगढ़ का मामला आपको याद होगा, किस तरह से जो है वो वहां मेयर के चुनाव में धांधली बरती गई थी। लेकिन एक चीज पहली बार ये समझ में आया, आरोपों के आधार पर ही कह रहा हूं, पहली बार यह देखा गया कि कोई दल अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी दल पर आरोप लगाता है कि उसके चुनाव संबंधी जितने रणनीति थी, जितने दस्तावेज थे, जितने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, उनको चोरी किया जा रहा है। दूसरे की रणनीति पर आप चुनाव जीतेंगे। आपका एसआईआर पश्चिम बंगाल में फेल हो गया, आप तृणमूल कांग्रेस के वोटरों को जिस तादाद में उनके नाम काटना चाहते थे वो नहीं काट पाए। वो स्ट्रेटेजी थी ममता बनर्जी की। अब अगर उससे पार नहीं पा पाए तो उस पूरी रणनीति को ही चुरा लेंगे। ये कैसा चुनाव है? ये कैसी सोच हो सकती है किसी की? हैरत, आश्चर्य होता है कि इस तरह की चोरी भी इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े देश की के केंद्रीय सत्ता पर काबिज पार्टी इस तरह की चोरी कर सकती है, करवा सकती है। लेकिन इन कुल मामलों को लेकर के तलवार एक बार फिर बहुत सारे चैनलों पर यह चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाएगा। सवाल तो यही है, ये काम भी कर लेना चाहिए केंद्र सरकार को। अमित शाह के पास गृह मंत्रालय है, उन्हें ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, जितने भी विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं उन सबको गिरफ्तार कर ले। उसके बाद फिर एक तो कायदे से चुनाव करा ले, समझ में आ जाएगा उनको भी कि क्या होता है चुनाव। आज तक बचते इसीलिए चले आ रहे हैं कि किसी के आरोप का कोई जवाब तो आपके पास होता नहीं है।
माकूल जवाब नहीं हो तो चोरी करेंगे, कागजात चुरा ले जाएंगे, हार्ड डिस्क चुरा ले जाएंगे, चुराने का मौका नहीं मिलेगा तो डाटा ट्रांसफर कर लेंगे। हद है। लेकिन आज जिस तरह से दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को घसीट घसीट करके वहां से हिरासत में लिया है पुलिस ने, जिसे लगता था कि कोई चोर उचक्के को उठा करके ले जा रही है, पॉकेट मार गिरहकट्ट को उठा करके ले जा रही है पुलिस, ये हालत हो गई है। एक विधानसभा क्षेत्र के, एक संसदीय क्षेत्र के सांसद और विधायकों को गिरहकट्टों की तरह उठा करके जमीन पर घसीट करके आप ले जा रहे हैं। ये कैसा नाटक चल रहा है? लगता जरूर है कि यहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से चुनाव हार चुकी है। यह बौखलाहट यही बताती है कि वो किसी कीमत पर चुनाव जीतने की स्थिति में खुद को नहीं पा रहे हैं। जो बिहार में वो कर ले गए वो पश्चिम बंगाल में नहीं होने जा रहा है। और अगर ऐसा हो गया तो असम, केरल, पांडुचेरी, तमिलनाडु, इन सब जगहों पर मुंह की खानी ही पड़ेगी, ऐसा प्रतीत होने लगा है। असम को लेकर के भी कांग्रेस ने कुछ तैयारियां कर ली हैं। कैंडिडेट्स चयन से लेकर के और स्क्रीनिंग कमेटी के बारे में हमने आपको कुछ दिन पहले बताया ही था। पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं और इस बार राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने टीम राहुल को खड़ा कर दिया है इन सभी जिलों में, सभी राज्यों में, माफ कीजिएगा। लेकिन वो हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, उसकी जानकारी भी देंगे। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये चुनाव के पहले का घटनाक्रम चल रहा है, जो नाटक चल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, वो इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए काफी निराशाजनक है। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब किया तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।